Hello everyone, I'm Samir and you are watching Commerce Kivani. We are on class number 4 of ratio analysis, preparing for CS executive new syllabus. The paper is corporate and management accounting. Till now हमने ratios के types के बारे में theoretical discussion किए, टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर, बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के ऊपर बात किए, थोड़े कंसेप्ट समझने का कोशिश किए, सो दैट वी आर कंप्लीटली रेडी नाउ टू एक्सप्लोर आवर प्रैक्टिकल एरिया ऑन द चैप्टर. रेशियो एनालिसिस एकदम फॉर्मूला बेस्ड है और जितना अच्छे से कंसेप्ट आपका क्लियर होगा फॉर्मूला उतना अच्छे से अप्लाई आप कर पाओगे. सो टिल नाउ हम जो 3 क्लासेस जो इससे पहले किए पूरा कंसेप्चुअल था. अब आज के क्लास से एक्चुअली कोर एरिया स्टार्ट हो रहा है रेशियोज को लेके. एज वी स्पीक अबाउट द पर्टिकुलर चैप्टर, हमने अर्लियर वीडियोज में भी ये बात किया था कि हम पहले एक जो एग्जाम्पल, ये जो एग्जाम्पल आपके स्क्रीन में दिख रहा है, ये एग्जाम्पल को लेके पहले हम सॉल्व करेंगे. पहले रेशियोज को समझेंगे, कैसे कैलकुलेशन होता है सीखेंगे. उसके बाद एज आई स्टेटेड इन माय अर्लियर वीडियो दैट एक लाइव वर्कशॉप रहेगा रेशियो एनालिसिस पे, जिसपे हम भारतीय एयरटेल का जो रिसेंटली कंक्लूडेड क्वार्टर का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगा, बैलेंस शीट एंड पीएल, उसको लेके एक लाइव वर्कशॉप करने वाले हैं, जिससे और बेटर अंडरस्टैंडिंग आपका रहेगा regarding the concepts and formula का application. So without wasting much of our time, let's just start the class. And before just moving ahead, if you're new to my channel watching this video for the first time, do not hesitate to subscribe, and if you find these videos actually useful, do like and share. So let's start the class. ये एग्जाम्पल बेटा हम लोग का था. ये एग्जाम्पल को लेके हमने कुछ कैलकुलेशंस भी किए थे. ओके, इसके बाद हम एक डायग्राम बनाए थे. ये इसमें हम रेशियोज के ऊपर पूरा बात किए थे कि क्या क्या रेशियोज हैं. ओके, क्या क्या हमको कवर करना है. अब उसी को लेके, जैसे ये फाइनेंशियल रेशियोज में पहला पार्ट हमारा क्या था, पहला पार्ट था शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज का. उसी से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं रेशियोज का क्लास. ओके, सो स्टार्टिंग. ओके, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज, इसमें बेटा 3 चीजें आती हैं, 3 फॉर्मूलाज हमको सीखने हैं. ओके, एक तो करंट रेशियो. ओके, नेक्स्ट आएगा क्विक रेशियो और उसे एसिड टेस्ट रेशियो भी बोलते हैं. लास्ट में आता है कैश रेशियो और एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो. ये 3 रेशियो हम लोग शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी में सीखने वाले हैं. ओके, स्पीक अबाउट द करंट रेशियो. करंट रेशियो में क्या है, एकदम सिंपल है. इट इम्प्लाइज द फर्म्स एबिलिटी, क्योंकि सॉल्वेंसी के बारे में बात कर रहे हैं, इसके ऊपर पूरा डिस्कशन हो चुका है. ओके, फर्म्स एबिलिटी टू पे ऑफ इट्स शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज, मतलब करंट लाइबिलिटीज. ओके, हम यहाँ पे शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी देख रहे हैं. बाय यूटिलाइजिंग इट्स करंट एसेट्स, मेरे पास जितने करंट एसेट्स हैं, ऑब्वियसली क्रेडिटर जो करंट लाइबिलिटी है उसको पे करने के लिए मैं फिक्स्ड एसेट्स तो बेचूंगा नहीं. मेरे पास जो करंट एसेट्स है उसी को क्या यूटिलाइज करके मैं मेरे नियर टर्म या शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज को क्या पे कर पाऊंगा. इफ यस, तो हमारा फर्म का जो सॉल्वेंसी पोजीशन है शॉर्ट टर्म में वो बहुत अच्छा है. इफ नॉट, तो हमारा सॉल्वेंसी के ऊपर डाउट क्रिएट हो रहा है. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट रेशियो जो हम इन्वेस्टमेंट करने से पहले we keep on consideration of this particular ratio. ओके, स्टार्ट करते हैं. फॉर्मूला अगर देखेंगे, करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज है करंट रेशियो का फॉर्मूला. आइडियल रेशियो क्या है, आइडियली करंट रेशियो कोई भी फर्म का 2:1 होना चाहिए. अभी 2:1 का मतलब क्या है, अगर करंट एसेट्स करंट लाइबिलिटीज 1 है तो करंट एसेट्स 2 होना चाहिए. से फॉर एग्जांपल आपका करंट लाइबिलिटीज है 100, तो आपके पास एटलीस्ट 200 के करंट एसेट्स होने चाहिए, तभी जाके ये जो करंट रेशियो आपका आएगा वो 2:1 आएगा. मतलब जितना आपका करंट लाइबिलिटी है उससे डबल का अगर आपका करंट एसेट्स है तो आप वैल्यूएबल पोजीशन में हैं, सॉल्वेंट पोजीशन में हैं. स्पीकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर रेशियोज कैलकुलेशन, हम अगर एग्जांपल में देखेंगे करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज क्या है हमारे, एक सेकेंड. ओके, दिस वाज आवर एग्जांपल. इसमें अगर आप करंट एसेट्स देखोगे तो दीज आर द करंट एसेट्स. ऑब्वियसली फिक्टिशियस एसेट नहीं लेंगे इसमें. ओके, सो द टोटल इज 4 लाख. और करंट लाइबिलिटीज का देखोगे तो दीज आर द करंट लाइबिलिटीज. ठीक है, तो इसको लेके हम कैलकुलेशन कर सकते हैं. ओके, सेकेंड.
सो द रेशियो इज कमिंग 1.6, लेकिन आइडियल रेशियो क्या है 2:1। सो कभी कभी क्वेश्चन में आपको आपका ऑब्जर्वेशन या आपका ओपिनियन भी पूछता है, तो अगर ऑब्जर्वेशन लिखेंगे इस पर्टिकुलर रेशियो के हिसाब से 1.6 से सर आइडियल रेशियो 2 होना चाहिए, आपका 1.6 है नॉट सेटिस्फैक्ट्री। ओके, दिस इज आवर करंट रेशियो। अगर हम क्विक रेशियो में चलेंगे, देर इज ए मेजर डिफरेंस बिटवीन करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो। पहले हम क्विक रेशियो का फॉर्मूला को देखते हैं। फॉर्मूला क्या बोल रहा है? क्विक रेशियो इज इक्वल टू करंट क्विक एसेट्स बाय करंट लाइबिलिटीज। सर ऊपर भी करंट लाइबिलिटीज डिनोमिनेटर में था, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में, नो इश्यूज। ऊपर करंट एसेट्स ले रहे थे, यहाँ पे क्विक एसेट्स ले रहे हैं, क्यों? अब एक बात बताइए, अगर जैसे ये हम बोल रहे थे करंट एसेट्स में क्विक रेशियो जो कैलकुलेशन कर रहे हैं हम, उससे पहले थोड़ा सा एक कंसेप्ट समझना जरूरी है। करंट रेशियो में हम बोल रहे थे कि करंट एसेट्स, दिस इज योर करंट एसेट्स एंड दिस इज योर करंट लाइबिलिटीज। ओके, अब करंट एसेट्स में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे हो गया स्टॉक, डेटर्स, कैश, बैंक एटसेट्रा। ठीक है, अब मैं ये जो 200 बोल रहा हूँ, अगर मेरे कंपनी का या मेरे फर्म का 200 का ही करंट एसेट्स हैं और करंट लायबिलिटीज 100 है जो मुझे पे करने, सर ऑब्वियसली से दिख रहा है सामने से कि अगर 200 का करंट एसेट है तो आप बहुत बढ़िया पोजीशन में हो। बट अगर हम ये 200 जो करंट एसेट्स आ रहे हैं उसको अगर एनालिसिस करें, इसमें अगर ऐसा है कि 150 का स्टॉक है, 25 का डेटर है, 25 का कैश है, अब सिचुएशन थोड़ा डिफरेंट है। अब ये जो करंट एसेट 200 है ना, उसमें से मोस्ट ऑफ द पार्ट तो आपका स्टॉक है, और आपका इतना स्टॉक जब इन हैंड पड़ा हुआ है, दैट मीन्स आपका प्रोडक्ट मार्केट में बिक नहीं रहा है। तो आप जो बोल रहे हो कि मेरे पास 200 का करंट एसेट्स है, हम इसको यूटिलाइज करके, रिमाइंड यू, यूटिलाइज करके, अब अगर यूटिलाइज करके मैं करंट लायबिलिटीज को पे करने जाऊं तो मतलब क्या है, स्टॉक को मुझे बेचना ही पड़ेगा, तभी जाके मैं करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज को पे ऑफ कर सकता हूं। बट आपका जब जो प्रोडक्ट है जो मार्केट में बिक नहीं रहा है, सेल्स ठीक से हो नहीं रहा है, तो स्टॉक को बेचोगे कैसे? और अगर बेचोगे नहीं तो करंट लायबिलिटीज को पे कैसे करोगे? इसलिए ओनली करंट रेशियो डज नॉट गिव यू द क्लियर पिक्चर, आपको क्विक रेशियो भी कैलकुलेट करना होता है। अब ये क्विक रेशियो का मतलब क्या हुआ? करंट एसेट्स में से जो स्लो मूविंग पार्ट्स हैं या आइटम्स है उसको एलिमिनेट करेंगे, रिमेनिंग जितना कोर करंट एसेट्स है जिसको मैं ऑल ऑफ अ सडन आज का आज चाहूं बेच के या चाहूं उससे पैसा रियलाइज करके मैं अपने करंट लायबिलिटीज को पे कर सकता हूं, ओनली दैट पार्ट विल बी कंसिडर्ड एज योर क्विक एसेट्स। ओके, अब पढ़ते हैं क्या लिखा। इट इम्प्लाइज द फर्म्स एब्सोल्यूट एबिलिटी, कि अब तो मैं पे कर ही दूंगा, ओके, टू पे ऑफ इट्स करंट लायबिलिटीज बाय यूटिलाइजिंग रेडीली कन्वर्टेबल करंट एसेट्स। ऊपर सिर्फ करंट एसेट्स लिखा था, यहाँ पे रेडीली कन्वर्टेबल करंट एसेट्स है। सर ये स्टॉक को क्या मैं, ये स्टॉक जो 150 का पड़ा हुआ है, इज इट रेडीली कन्वर्टेबल? नो, अगर होता तो अभी तक बिक गया होता, आपके स्टॉक में पड़ा नहीं रहता। इज इट ओके? एक और आइटम होता है करंट एसेट में, प्रीपेड एक्सपेंस। अब ये प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब क्या होता है? एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, जो आप पे कर चुके हो एडवांस में, आपके पास वो रिसोर्स और है नहीं, राइट? जैसे से फॉर एग्जांपल अप्रैल महीने का रेंट आपने 1 तारीख को ही दे दिया, तो ये हो गया प्रीपेड रेंट। ओके, नो डाउट ये मेरा एसेट है क्योंकि अप्रैल महीना अभी आया नहीं है। बट इज देयर एनी प्रोबेबिलिटी ऑफ रियलाइजिंग कैश बैक फ्रॉम योर लैंडलॉर्ड? नो, क्योंकि ये एक बार जा चुका है, अप्रैल महीने जाएगा तो वो एडजस्ट हो जाएगा, वहां से आपको पैसा मिलने वाला नहीं है। सो दीज आर द मेन आइटम्स। कौन कौन सा? स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस, जो करंट एसेट्स में से अगर हम हटा देंगे तो हमारा क्विक एसेट्स हो जाता है, ठीक है? और ये अगर स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस को हटाओ तो जितना और आइटम्स बचते हैं, दीज आर मोस्टली रेडीली कन्वर्टेबल करंट एसेट्स। इसलिए पहले आप जो ये फॉर्मूला देखोगे, क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज है, तो क्विक एसेट्स में क्या करते हैं, करंट एसेट्स में से स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस को हटा देते हैं, तो जितना बचता है वो क्विक एसेट्स होता है। अब उसको लेके कर वही रहे हैं, करंट रेशियो का ही फॉर्मेट में चल रहे हैं, बस
करंट एसेट्स में से दो आइटम को हटा देते हैं तो सो दैट हमारे पास जितने आइटम्स अब बचेंगे वो हमारे क्विक एसेट्स होंगे, जिसको लेके अगर हम कंपेयर करेंगे तो ज़्यादा बेटर वे में हम समझ सकते हैं कि सॉल्वेंसी पोजीशन शॉर्ट टर्म में एक फर्म का कैसा है। इज इट ओके? तो उसी हिसाब से अगर हम क्विक रेशियो का आइडियल रेशियो देखेंगे ना, आइडियल क्विक रेशियो इज 1:1। मतलब आपका क्विक एसेट अगर एक है, सॉरी करंट लाइबिलिटीज अगर एक है तो आपका क्विक एसेट्स भी एक होना चाहिए। 100 का करंट लाइबिलिटीज तो 100 का ही क्विक एसेट्स होना चाहिए। स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस को करंट एसेट से हटाने के बाद जितना बचता है वो उतना ही होना चाहिए। उससे कम है नॉट सेटिस्फैक्टरी, उससे ज्यादा है तो वेलकम। कोई बहुत बढ़िया सिचुएशन में हो, कभी भी कोई भी डेट आप पे कर सकते हो, आपका सॉल्वेंसी बहुत अच्छा है। अगर हम इसी को एग्जाम्पल में देखेंगे तो एग्जाम्पल में हमारा 4 लाख का करंट एसेट्स था। इस 4 लाख में से स्टॉक को हटा देंगे, ये जो पार्ट है 1 लाख, इसको हटा देंगे तो 3 लाख का बच जाएगा हमारा क्या, क्विक एसेट्स, और करंट लायबिलिटीज एज इट इज 2.5 लाख का था तो 2.5 लाख का है। सो रेशियो का कैलकुलेशन से ही समझ में आ जा रहा है हम यहाँ पे तो सेटिस्फैक्ट्री पोजीशन में हैं। 1.2 इज आवर रेशियो इस एग्जाम्पल के हिसाब से। ओके, तो क्विक रेशियो 1:1 होना चाहिए, हमारा 1.2 है, बहुत बढ़िया बात है, सेटिस्फैक्ट्री है। सो एक जगह दिख रहा था नॉट सेटिस्फैक्ट्री करंट रेशियो, तो इसी को लेके अगर आप डिसीजन ले लोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि करंट रेशियो डज नॉट गिव द क्लियर पिक्चर इन इटसेल्फ। आपको कहीं ना कहीं उसमें से क्विक रेशियो या क्विक एसेट्स को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी होता है। तो क्विक रेशियो बोल रहा है कि 1:1 जो हमारा आइडियल रेशियो उससे हम ज्यादा में हैं या बेटर प्लेस्ड हैं, तो क्विक रेशियो के हिसाब से इट इज सेटिस्फैक्ट्री। सो कभी भी करंट रेशियो कैलकुलेट करें उसके साथ टैंडम में चलता है क्विक रेशियो, तो क्विक रेशियो भी कहीं ना कहीं आपको कैलकुलेट करना होता है बिफोर कंसिडरिंग एनी इन्वेस्टमेंट ऑल्टरनेटिव। ओके, अब चलते हैं, करंट रेशियो क्विक रेशियो हो गया। अब यहाँ पे एक छोटा सा नोट है, समटाइम्स इन प्लेस ऑफ करंट लायबिलिटी हमने दोनों फॉर्मूला में डिनोमिनेटर में करंट लायबिलिटीज रखा, क्विक लायबिलिटी भी आता है। इन दैट केस क्विक लायबिलिटी का मतलब क्या हो जाएगा सर, कुछ ना कुछ यहाँ पे रिड्यूस करना पड़ेगा। टोटल करंट लायबिलिटी में से बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट वगैरह जो है, जो बैंक्स प्रोवाइड करती है, उसको हटा देते हैं तो ये क्विक लायबिलिटी बन जाता है। सर क्वेश्चन इज ये क्यों बताया, ये कहाँ यूज करना है? क्वेश्चन में अगर आपको स्पेसिफाई करता है कि यू नीड टू कंसीडर द क्विक लायबिलिटीज तभी जाके ये करना है, उस केस में क्या करेंगे, टोटल करंट लायबिलिटीज में बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट को हटा देंगे तो क्विक लायबिलिटीज आ जाएगा, एंड द फॉर्मूला विल बी क्विक एसेट्स अपॉन क्विक लायबिलिटीज। वो जब क्वेश्चन में इंडिकेट करेगा तभी करेंगे, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज हमारा रेडीमेड फॉर्मूला है क्विक एसेट्स अपॉन क्विक करंट लायबिलिटीज। ओके, सो दीज आर द टू फॉर्मूलाज। अब अगर बात करेंगे कैश रेशियो का, ये एकदम क्या, अच्छा क्विक एसेट्स में अगर हम स्टॉक और प्रीपेड को हटा देंगे तो तब भी मेरे पास डेटर्स बचता है, तब भी मेरे पास अदर आइटम्स भी बचते हैं, बिल्स रिसीवेबल बचता है, कैश बैंक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी बचता है। ठीक है, अब कैश रेशियो में क्या है, इसको अदरवाइज क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियो। ओके, अदर जो सिनोनिम्स नेम्स दिए हुए हैं जहां जहां मैं कोट कर रहा हूँ उसको ध्यान देने का जरूरत है, क्योंकि एग्जाम्पल जो क्वेश्चंस में एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे वहां पे ये ऑल्टरनेटिव नेम्स भी यूज कर सकते हैं, तो उस केस में आपको दिक्कत नहीं होगा। तो स्पीकिंग अबाउट कैश रेशियो, इसमें हम एब्सोल्यूट एकदम, मतलब अभी मुझे अगर क्रेडिटर आके मांगा मैं अभी दे दिया, इज इट ओके? तो उस केस में ऑब्वियसली सर पहले करंट रेशियो में करंट एसेट्स यूज किया, क्विक रेशियो में क्विक एसेट्स यूज किया। अब जब कैश रेशियो करेंगे तो करंट रेशियो से सॉरी करंट एसेट से क्विक एसेट्स में जाने के लिए अपने स्टॉक और प्रीपेड को हटा दिया। अब क्विक एसेट से कैश रेशियो में आने के लिए आपको एकदम एब्सोल्यूट वाले चीजें लेने पड़ेंगे जहां से मुझे रेडिली कैश मिल ही जाएगा। तो सर उसमें क्या क्या आ सकता है, कैश आएगा, कैश तो कैश में ही है, बैंक बैलेंस आ जाएगा, बैंक बैलेंस से भी कैश एकदम रेडिली अवेलेबल होता है, और क्या आता है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट या मार्केटेबल सिक्योरिटीज। ठीक है, ये जो क्विक एसेट्स का ही पार्ट होता है, ये क्विक एसेट्स जितना है उसमें से इतने अमाउंट को डिफरेंशिएट कर लेना है कैश रेशियो कैलकुलेट करने के लिए। सो फॉर्मूला वही सेम टू सेम, कैश बैंक और मार्केटेबल सिक्योरिटी को ऐड कर दिया आपने, ठीक है, डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज।
ठीक। अब मार्केट